नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे कितने सारे महापुरुष हैं, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और भी कितने सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने विचारों में कहा था कि ब्राह्मणवाद हमारे लिए जहर का काम करता है, समाज के लिए जहर का काम करता है। ब्राह्मणवाद से समाज के अंदर पाखंडवाद बढ़ता है। जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो आज पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, पाखंडवाद से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने भी कई सारी ऐसे स्पीच दी थी, भाषण दिए थे, इतनी सारी किताबें लिखी थी ब्राह्मणवाद को लेके, जो पाखंडवाद को लेके, जाति प्रथा को लेके कि किस तरह से हमें अपने बीच में से, अपने समाज में से इस जाति व्यवस्था को खत्म कर देना है, जिसके कारण ही हमारा समाज आगे चल के हमारे बच्चों का, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकेगा। अगर पाखंडवाद में ही फंसे रहेंगे तो आगे चल के हमारा और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो भी पाखंडवाद में ही फंसा रहेगा। जिस तरह से आज हम पूजा पाठ अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, उसी तरह आगे चल के वो भी करेंगे। लेकिन अगर हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल सोचते थे, जो पाखंडवाद को नहीं मानते थे, जाति प्रथा को नहीं मानते, तो आगे चल के हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो युवा पीढ़ी होगी, हमारा जो भविष्य होगा वो भी अंबेडकर के बारे में बात करेगा, अंबेडकर के बारे में पढ़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि हमारे समाज के लिए बाबा साहब और जितने भी महापुरुष थे उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो समाज है वो इन सब से बाहर निकल सके, उभर सके और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन एक खुशहाल बना सके। बाबा साहब ने जो कहा था ब्राह्मणवाद जहर है, आज बहुजन समाज में जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ब्राह्मणवाद जहर है। इसी को लेके जो ट्रेंड में चल रहा है ब्राह्मणवाद जहर है, ट्विटर के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इसकी शुरुआत की थी कि ब्राह्मणवाद जहर है, ट्विटर पर इसकी शुरुआत की थी। आइए जानते हैं आगे और क्या लिखते हैं। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, ट्विटर पर जो ट्वीट किया है उन्होंने कि हमें पाखंडवाद, अंधविश्वास और जो ये ट्रेंड में चल रहा है ब्राह्मणवाद जहर है, इसके बारे में डीपली जानने के लिए और जानने के लिए हमें जो महात्मा ज्योतिराव फूले की लिखी हुई किताब गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि बाबा साहब ज्योतिराव फूले ने इसके बारे में क्या लिखा है और हम अपने आप को उतना ही और उभार सकेंगे। आगे उन्होंने लिखा है कि साथ ही हमें पेरियार की भी किताब पढ़नी चाहिए। पेरियार की वह कौन सी किताब है? कलेक्टेड वर्क ऑफ पेरियार, ये भी हमें पढ़नी चाहिए। इनसे भी हमें पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद जहर के बारे में क्या लिखते हैं, वो क्या थे उनके विचार। फूलन आर्मी लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो एक राष्ट्र विरोधी है, यानी कि हमारे देश की आबादी का जो आधा हिस्सा है, यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश के जितने भी राष्ट्र के निर्माण होता है उसमें जो उनकी हिस्सेदारी है उसके खिलाफ है, उनकी देशभक्ति संदिग्ध है। कुछ अंबेडकरवादी लिखते हैं हैशटैग ब्राह्मणवादी जहर है। इस ट्रेंड पर अभी तक जो ट्वीट हो चुके हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आरक्षण विरोधी मनुवादी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनसे आरक्षण के खिलाफ ट्वीट नहीं हो पा रहा है। आखिर आप लोगों ने उनकी जड़ों पर जो हमला किया है, यानी कि ब्राह्मणवाद पे जो हमला किया है, बधाई हो, लगे रहो, ऐसा लिखा है कुश अंबेडकर ने। बीजेपी सांसद विजय तेंदुलकर ने यह ट्रेंड शुरू किया था कि आरक्षण जहर है। इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने क्या जवाब दिया है बीजेपी सांसद को, आइए जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने जो ट्वीट किया है वो ये है कि आरएसएस का यह संतरा हैशटैग आरक्षण जहर है को ट्रेंड चला रहा है। बीजेपी का सांसद प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है। इसे हमारा जवाब है ब्राह्मणवाद जहर है। आरक्षण तो संवैधानिक व्यवस्था है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उनके कान के नीचे बीजेपी का करारा तमाचा है।
बीजेपी के सांसद हैशटैग आरक्षण जहर है का ट्रेंड चला रहे हैं। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं ट्विटर पर कि ब्राह्मण ने समाज को जातियों में बांटा है। ब्राह्मण ने खुद को खुद से ही श्रेष्ठ बताकर बाकी सभी को शूद्र, अछूत और कमतर कर दिया है। उसी तोहमत को हथियार बनाकर इनके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। डॉक्टर अंबेडकर हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। सचिन सावंत ट्वीट करते हैं इसी को लेके हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। हजारों वर्षों से इस जहर से लड़ाई चल रही है। चारवाक, बौद्ध, महावीर, संत शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महात्मा फूले, शाहूजी महाराज, अंबेडकर, गांधी अंबेडकर लड़े। इन्हीं सब के लिए अंबेडकर लड़े। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी। संविधान निर्माण इस पर विषय हर औषध था। संविधान की रक्षा की लड़ाई और तेज करनी होगी। यानी कि इन ब्राह्मणवाद से हमारे संविधान को भी खतरा है। संविधान को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जिस तरह से बाबा साहब ने हमारे अधिकार के लिए लड़कर हमें संविधान दिया है, कम से कम हम उनके दिए हुए संविधान की इज्जत करके उसे बचा तो सकते हैं। अगर बाबा साहब की तरह लड़ नहीं सकते तो। सागर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं देश में श्रवण को बैंकों से लोन करोड़ों में मिलते हैं, फिर सरकार उसे माफ कर देती है, देश से भगा देती है। देश को नाश करने में श्रवण का हाथ है, क्योंकि हर ऊंची पोस्ट पर श्रवणों का ही कब्जा है। हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। ये सबने अपने ट्विटर पर इसलिए लिखा है क्योंकि बीजेपी की जो सांसद थे उन्होंने ट्रेंड में लाए थे कि आरक्षण जहर है। हैशटैग ओबीसी महासभा, युवा मोर्चा, रजिस्टर्ड ट्राइबल आर्मी ने लिखा है हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। इनसे भी खतरनाक जहर जो है वो है इनके द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था, इनके द्वारा बनाया गया पाखंड की वजह से जिनको ये मानसिक गुलाम बनाते हैं वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक जहर है। हैशटैग ब्राह्मणवाद जहर है। ये सिर्फ हमारे ही देशों में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी देश का नंबर 1 ट्रेंड बन गया है। और जो बीजेपी की सांसद ने ट्रेंड शुरू किया था कि हैशटैग आरक्षण जहर है, वो काफ़ी पीछे छूट गया है, क्योंकि अभी हमारे समाज पहले से कहीं गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, प्रैक्टिकली हो गया है। बाबा साहब को पढ़ा है। अंबेडकरवादी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो समाज को समझा सकते हैं। और लोग आजकल बाबा साहब की किताबें, हमारे जितने महापुरुषों के बारे में किताबें हैं, उनका लिटरेचर है, सभी गूगल पर या मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो लोगों को पता चल गया है कौन किसके फायदे की बात करता है, कौन उनके हक के लिए लड़ता है, किसने उनके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। इसलिए ये सिर्फ इसलिए ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि हमारा बहुजन समाज जो है वो एकजुट हो गया। सिर्फ ट्विटर पे काम करने से देश में कुछ भी कार्य नहीं होगा। देश हमारा नहीं बच पाएगा, समाज हमारा नहीं बच पाएगा। अगर संविधान को बचाना है तो ट्विटर से बाहर निकलकर समाज में काम करना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के दिए गए संविधान को बचा सकते हैं और अपने समाज को भी ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद से बचा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।